साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज का जो वीडियो है ये डिफेंस के एंगल से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपराध नहीं किया है पर हम अपराध में फंसा दिए जाते हैं। अल्टीमेटली हमें कोर्ट से कन्विक्शन भी हो जाता है, पर हमारी प्रायोरिटी क्या है कि भले ही हम फ़ाइन जमा करा देंगे पर हमको जेल नहीं जाना है। तो वहाँ पर बचे कैसे? कानून में रेमेडी क्या है? और यह प्रॉब्लम काफ़ी एक्यूट उन मैटर्स में हो जाती है जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होते हैं। आज का जो मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेस्ड है प्रोबेशन इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बिजली चोरी करना। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिजली चोरी करना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए कठोर कारावास के प्रावधान भी है, पर आपकी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी आपको जो है कन्विक्ट कर दिया गया। तो अब करें क्या? जेल जाओगे तो आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी। तो उस कंडीशन में आपकी ये इंटेंशन होती है कि कुछ मामूली फ़ाइन भर के क्या कोर्ट हमें छोड़ सकता है क्या, और उस दोष सिद्धि का असर हमारी लाइफ में नहीं हो, हमारे कैरियर पे नहीं हो, इसके लिए रेमेडी कानून में क्या है। तो मैं एक एक बात खुलकर आपको बताने वाला हूँ। तो डरने का नहीं है भाई, चिल करो, घबराते क्यों? ठीक है भाई, प्रोसिक्यूशन का दायित्व है हमें बचाने का, पर हमें निकलना भी तो है। तो कानून में भाई इतने छेद हैं, पर वो छेद आपको बताए नहीं जाते हैं कि उनसे निकलना कैसे बाहर। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन हर एक रास्तों को बताना चाहता हूँ जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। अरे घबराने का अपने को कहीं नहीं है। आई एम ए डिफेंस काउंसिल। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको एज अ मोटिवेशन भी, कि जब हम स्कूल में थे और मास्टर जी जो है क्लास में आ गए कि बेटा तुमने होमवर्क क्यों नहीं करा, तो हम कोई ना कोई बहाना बना के कि जैसे पड़ोसी मर गया या नींद नहीं खुल पाई, माँ बीमार हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं बहानेबाजी करके निकल जाते थे। तो डिफेंस काउंसिल तो हम बचपन से ही थे, पर हमारी शक्तियाँ लुप्तप्राय हो गई, किसी ने हमें याद नहीं दिलाया। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी डिफेंस जिंदा है और ज़िंदा रहेगा। प्रोसिक्यूशन को यदि आपको हिट करना है तो आपको केवल कानून के पैरामीटर को ध्यान में रखना होगा। तो आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की या हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो लॉ स्टूडेंट के एंगल से भी है कि जब भविष्य में वकील बनेंगे तो उन्हें अपने क्लाइंट को सेव कैसे करना है, उनके राइट्स क्या होंगे वो बता सकें। मेरी वीडियो जूनियर लॉयर के एंगल से भी होती है कि जिनको सीनियर कभी भी आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, कि अगर वो कानून के बिंदु जानेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पैरवी कर पाएंगे विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। और मेरी वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जो सिर्फ कानून जानना चाहते हैं पर उन्हें प्रॉपर सॉल्यूशन या प्रॉपर जानकारियाँ नहीं मिल पाती, जिस कारण अपने हिसाब से वो कानून को अप्लाई करना चाहते हैं। भाई अपने हिसाब से कुछ नहीं हो सकता बॉस, जो कुछ भी होगा वो कानून के हिसाब से होगा। ये मजबूरी मेरी भी है, मजबूरी आपकी भी है, क्योंकि ये मजबूरी हमारे ऊपर संविधान ने डाली है, जो ये कहता है कि इन इंडिया वी आर हैविंग द रूल ऑफ लॉ, कि जो कुछ भी होगा वो कानून से होगा और आपकी लाइफ और लिबर्टी को केवल कानून ही ले सकता है, आप भी नहीं ले सकते हो। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, एज पर एजेंडा सबसे पहले आप नाम नोट करें साइटेशन का, उसके बाद मैं बताऊंगा कंटेंशंस क्या थे और एंड में कोर्ट का कंक्लूजन क्या था कि कन्विक्शन के बाद भी जो है अक्यूज बच गया एक गंभीर अपराध में जो उसके द्वारा एलिजली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में किया गया। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? चले आगे। तो डिप्रेशन में नहीं आना भाई, खड़े हो जाओ, लड़ना है अपने को, क्यों घबराते हो? सब कुछ अच्छा होगा, नहीं जाने दूंगा जेल में, ठीक है जी, नथिंग टू वरी। इस केस में क्या हुआ कि एक अपील प्रेफर हुई बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट अगेंस्ट द इम्प्यून ऑर्डर, कि जहां पर कंसर्न कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को सेक्शन 138 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया गया। साथियों, मैंने आपको शुरू में कहा है कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है अगर आप बिजली चोरी कर रहे हो, बट एक स्थिति ये भी कि आप बोनाफाइड हो, पर ट्रायल कोर्ट ने एरर कर दी, बट आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, आप जेल देना नहीं चाहते हो, आपका एक ही प्रायोरिटी है कि यार फाइन जमा करो तो जान छूटे हमारी। होता है, सभी ये बोलते हैं। तो ये रेमेडी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या हुआ कि उस कंसर्न एडवोकेट ने कोर्ट में ये कंटेंशन दिया कि द अक्यूज अपीलांट हैज़ डिपॉजिटेड द सिविल लायबिलिटी ऑफ सो एंड सो अमाउंट विच इज़ नोटेड इन द इम्प्यून्ड जजमेंट। The learned counsel further submits that the accused appellant also deposited the amount of so and so which is awarded towards a fine, the receipt of which is furnished to this honorable court। उसका कहना ये कि जो सिविल लायबिलिटी थी उसको मैं चुका चुका हूँ, जो कोर्ट ने फाइन का ऑर्डर दिया उसको मैं कंप्लाई विद कर चुका हूँ। इसको कहते हैं बोनाफाइड और चालाकी डिफेंस की, क्लेवरनेस, कि डिफेंस को मालूम है कि अगर हमें फर्दर रेमेडी नहीं मिली और अगर अपील हमारी खारिज भी हो गई
तो बंदा कहाँ पहुँच जाएगा? जेल। तो वो जेल नहीं पहुँचे जिसके लिए पहले ही बाईपास स्टैंड लगा दो, तो उसने क्या करा कि सिविल लाइबिलिटी भी जमा करवा दी और जो कोर्ट का फाइन था वो भी अंडर प्रोटेस्ट जो है वो जमा करवा दिया। अब कोर्ट ने क्या निष्कर्ष दिया, उसने आगे क्या क्लेवर जो है चाल चली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। उनका कहना है कि द अक्यूज अपीलांट मे बी ग्रांटेड बेनिफिट ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट, जिसके लिए सेक्शन 4 में जो है प्रावधान दिए गए हैं। ये उनका स्पेसिफिक कंटेंशन था, जिसका अपोज किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कि नहीं भाई जेल भेजो। अरे जेल क्यों भेज दो भाई, कि साहब गंभीर प्रकृति का अपराध है, ये पापी किस्म के आदमी है, जेल भेजो उनको, ठीक है, अच्छी बात है। पर उन्होंने कई कानून को भी जो है रिलाई किया, जिसमें से इंपॉर्टेंट कानून क्या है, अरविंद मोहन सिन्हा वर्सेस मिस्टर ए के बिस्वास, 1974 का ये लॉ है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा है ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान हाईकोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच का जो है साइटेशन है। तीसरा है मोहम्मद हसीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। चौथा है लखवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। तो देखो भाई कितनी अच्छी प्रिपरेशन है डिफेंस की, चलता फिरता काम नहीं करवाना अपने को भाई। अगर जो लॉयर बात समझता है, रिसर्च करता है, टेक्निकल हिट कर सकता है, उसको लेके हमको आगे चलना है। तो डिफेंस इतना प्रिपेयर्ड था कि अगर अपील मंजूर नहीं भी हुई तो मैं बाईपास से जो है क्लाइंट को निकालूंगा। तो उसका पहला बाईपास क्या था कि ये तो कानून है जिसके लाइट में पहले से ही प्रोबेशन को अलाउ कर रखा है, और उसके लाइट में उसने सिविल लाइबिलिटी को और फाइन को भी जो है जमा करा दिया, और अंतोगत्वा कोर्ट को निष्कर्ष देना पड़ा अक्यूज के फेवर में। कोर्ट का कहना क्या था कि द ट्रायल कोर्ट ऑब्जर्व्स दैट देयर इज नो मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड दैट द अक्यूज अपीलेंट हैज़ एनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट। ये फिर अटैक कर दिया उसने कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो। इसके अलावा द अक्यूज अपीलांट इज इंटाइटल टू गेट द रेमेडी ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। तो कोर्ट ने वहाँ पर जेल भेजने की बजाय एक पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट करके उसको जो है रिहा कर दिया। तो एक इम्पॉर्टेंट बचाव कम से कम डिफेंस के हाथ में आया, एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी डिफेंस को मिली, और कम से कम व्यक्ति जेल जाने से बच गया। साथियों जरा फर्ज कीजिए कि वो इस प्रिपरेशन से कोर्ट में नहीं आता और अपील को मेरिट पे आर्ग्यू करता, और सजा होने के बाद तो उसकी जेल यात्रा निश्चित थी। पर डिफेंस अलर्ट था। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ आपको कि जब भी आप अपील की ड्राफ्टिंग करो तो साथ साथ जो उसके बाईपास स्टैंड अप है उनको भी तैयार रखो कि हमें प्रोबेशन कैसे लेना है, फाइन जमा कैसे कराना है, सिविल लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, और आपको इंतजाम रखना होगा हर एक स्थिति का। नहीं तो क्या होगा, आपने अपील मेरिट्स पे किया, जज कन्विंस नहीं हुआ, सीधा पहुँच गया गंगा जी। तो आपको इन स्थितियों से बचना है तो आपको अलर्ट मोड पर रहना होगा, आपके एडवोकेट्स को भी अलर्ट मोड पर रहना होगा। तो साथियों घबराने का नहीं है, चिल करो, कानून अपने साथ है। पर जब भी कोर्ट में जाओ, खासकर अपील में या एप्लीकेशंस में, सबसे पहले प्रॉपर ब्रीफिंग करो, उस पर रिसर्च वर्क तैयार रखो, और अगर कोई अमाउंट जमा कराने की स्थिति भी है तो अमाउंट जेब में लेके चलो भाई। ये रोने फिरने से काम नहीं चलेगा कि मैं तो साहब मर जाऊंगा, साहब कैसे होगा, वकील साहब देख लो, वकील साहब देखेंगे आपको जेल जाते हुए। पर अगर बचना है तो खुद को ही रहना पड़ेगा अलर्ट मोड पे, खुद को ही अपना रिसर्च वर्क तैयार रखना होगा। अदरवाइज यू विल बी इन द हॉट वाटर्स, और वहाँ पर कोई बचाने वाला आपको पैदा नहीं होगा। तो आपका ज़िंदगी, आपके प्राण, आपके राइट्स आपके अपने हाथ में, सिर्फ और सिर्फ आपको ही एक्ट अपॉन करना है।